नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां जिला मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार के पास हटवाया गया अतिक्रमण को। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां सदर प्रखंड में ट्रक ड्राइवर संगठन की हुई बैठक। और बात होगी सहारनपुर की, जहां सपा विधायक उमर अली खान ने प्रभागीय वन अधिकारी से की वन गुर्जरों की पुनर्वास की मांग। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलरामपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर के निर्देशन में बलरामपुर जिले के मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को हटवाया गया और उन्हें समझाइश भी दी गई कि वो अपनी दुकान रोड पर न लगाएं और न ही वाहन खड़े करें। साथ ही साथ सीएमओ और यातायात पुलिस टीम के द्वारा यातायात को दुरुस्त करने के लिए लोगों से अपील भी की गई कि वो अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर ही पार्किंग करें, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बक्सर से, जहां बीते दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सिकरौल थाना क्षेत्र में चोरी के वाहन लेकर कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक बस्कर के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमराव के नेतृत्व में टीम गठित कर सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो कार के दस्तावेज की जांच की गई, जिसमें वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जिसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए वाहन में सवार श्याम कुमार मिश्रा और कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के द्वारा पूछताछ कर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि शराब का अवैध कारोबार करने के लिए उन्होंने ये कार 1,20,000 में खरीदी थी। वहीं आरोपियों के पास से कार, लैपटॉप, मोबाइल और डुप्लीकेट दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं इसमें शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मिली कि एक स्कॉर्पियो जो है चोरी की है, उस पर 3 व्यक्ति जो है बैठे हुए थे और वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे और उससे आपराधिक गतिविधियों में उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता। हम लोग रोक करके सत्यापन किए तो उसका आरसी बुक जो था वो भी फर्जी पाया गया। तो आरसी बुक जहाँ से बना था उस व्यक्ति को भी डिटेन उठाया गया है और उसको भी गिरफ्तार की गई है। एक ये घटना थी जिसमें 4 लोग को अरेस्ट किया गया है। स्कॉर्पियो भी उसमें फर्जी है, माने ये गलत नंबर लगा के चलाया जा रहा था, आरसी बुक गलत था और उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। और एक अपाची की सूचना मिली कि बैकुंठपुर गांव में कि एक चोरी की अपाची, जो दावत थाने में एक कांड दर्ज किया गया था लूट का, वहां से उसको लूट में छीनताई की वो बाइक थी, वो व्यक्ति यहाँ पे किसी से खरीदा है, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और बाइक भी जब्त की गई है। 2 गाड़ी जब्त की गई है। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी उसमें एक जब्त सामान में एक स्कॉर्पियो, एक आपका अपाची गाड़ी, एक लैपटॉप, एक मोबाइल और डुप्लीकेट आरसी कार्ड 3 बरामद किए गए। ये लोग गैंग चला रहे थे? हाँ, ये गैंग था। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां सदर प्रखंड के चाचकी गांव विद्यालय के समीप मैदान में संथाल परगना ट्रक ड्राइवर संगठन की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता संथाल परगना ट्रक ड्राइवर संगठन के महासचिव अब्दुल रजाक मंडल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा नए कानून के विरोध में 3 दिनों तक चलने वाली स्ट्राइक पर चर्चा करते हुए समाप्त किया गया। महासचिव अब्दुल रजाक ने बताया कि 3 दिनों की जो हड़ताल बुलाई गई थी, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून के विरोध में हम लोग हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। सरकार तो नहीं, लेकिन प्रेस मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि तत्काल इस कानून पर रोक लगा दी गई है। इसी संबंध में सभी ड्राइवर जनों के साथ इसको साझा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस मौके पर संथाल परगना ट्रक ड्राइवर संगठन के महासचिव के सहित ड्राइवर खलासी समेत ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम लोग जो 3 दिनी हड़ताल जो बुलाए थे सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के विरोध में, उस कानून आज हम लोग हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। और सरकार तो नहीं, प्रेस मीडिया के माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो मालूम हुआ है कि तत्काल इस कानून पर रोक लगा दिया गया। इसी संबंध में सभी ड्राइवर जनों के साथ इसको साझा करने के लिए और आज से इस बैठक के बाद हम लोग हड़ताल को समाप्त करेंगे। दूसरी बात यह है कि 2010 के बाद मालिक लोगों के साथ हम लोगों का कोई समझौता
वेतन बढ़ोतरी या अन्य मांगों को लेकर नहीं हुई है, जिसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक अगला बैठक हम लोग 2024 अप्रैल महीना में किसी एक डेट को तय करके बुलाएंगे, जिसमें वेतन बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों को लेकर के चर्चा करेंगे और उसके अनुसार हम लोग मालिक को एक मांग पत्र सौंपेंगे। मालिक लोग मांग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला आंदोलन हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि क्या किया जाएगा। क्या नाम है सर, क्या पोस्ट है सर आपका? ये संथाल परगना प्रमंडल ट्रक ड्राइवर संघ है। ये रजिस्टर्ड संघ है, सरकार द्वारा ये निबंधित है। क्या नाम है सर आपका, क्या पोस्ट है? मैं महासचिव हूँ संथाल परगना प्रमंडल ट्रक ड्राइवर संघ का। मेरा नाम अब्दुल रज्जाक मंडल है। धन्यवाद सर। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां वन गुर्जरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा विधायक उमर अली खान के नेतृत्व में वन गुर्जर आज प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन विभाग से और प्रभाग से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सपा विधायक उमर अली खान ने कहा कि आज वन गुर्जरों को जीवन यापन करने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज भी वन गुर्जर आदि मानवों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, परंतु आज तक इनके बारे में किसी ने भी कुछ सोचा नहीं। वन गुर्जरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधानसभा में भी उनकी समस्याओं को बताकर समाधान करने की मांग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आज वन गुर्जरों की विभिन्न समस्याओं को प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग को अवगत कराया गया है और उसकी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। आपका नाम? मेरा नाम सब गुलाम नबी है। मैं बड़ाकला रेंज बादशाही बाग खोल चपड़ी में रहता हूँ। तो आज किस मामले में आप गए हैं यहाँ पर? हम इस मामले में यहाँ आए थे सहारनपुर डीआरपो ऑफिस में कि आर्मी के फायर होने से हमारे एक बंदे की बम लगने से उनकी डेथ हो गई थी। अब फायर हो रहा है लेकिन सब लोग परेशान हैं, तो हम डीआरपो साहब के पास आए थे कि हमारे बारे में कोई नीति बनाई जाए, जिससे हमारे इलाके में फायर हो रहा है। फायरिंग का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें अपने इंतजाम के बारे में आए कि हमारा कहीं भी इधर उधर सरकार रहने की और बसाने की जगह बनाए। जिस तरीके से हमारी राजा नेशनल पार्क के अंदर गेंडी खाता को बसाया गया 1987-88 में, सरकार ने एक नीति बनाई, उन लोगों को बसा दिया गया, ज़मीन दे दी, उन्होंने जंगल छोड़ दिए। तो हमारी भी सरकार से ये मांग है कि हमें कहीं भी ज़मीन दे करके, अगर जंगल आर्मी में चला गया तो हम लोग उसके विरोध में नहीं है। हमें खुशी होती है कि यहाँ से हमारी आर्मी जीत के ट्रेनिंग करके जब जाती है बॉर्डर पे तो कामयाबी होती है, क्यों हमारे देश के जवान हैं। लेकिन इस दुख से कि हम अपने आप से इस टाइम घर से बेघर हो रहे हैं, तो अपनी घरेलू मांगों को लेकर हम डीआरपो ऑफिस में आए थे और अपनी मांग की है अपने डीआरपो से कि आगे लिखें हमारे बारे में। तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगी, मैं अपना स्तर से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे लिखने का उसको मैं लिखूंगी। ये आश्वासन दिया हमारे महोदय जी ने और हमको उस चीज़ का विश्वास भी है करेंगे। रहेगी दूसरा नंबर, सरकार हमारी झुग्गी झूपड़ी वाले के लिए कभी बुरा नहीं चाह रही। वो कह रहे हैं कि मैं झुग्गी झूपड़ी वाले को नहीं छेड़ूंगा, तो नहीं छेड़ा जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, अगर हमारे पेपर जाएं जो हमारी बात को सुने, तो हमारी इस चीज़ की रिक्वेस्ट कि आज की तारीख में हम बहुत दुख की घड़ियों में गुजर रहे हैं, हमारे बारे में सरकार बहुत जल्द से जल्द सोचे और बसाने की कृपया करे कहीं भी। आज माननीय विधायक जी उमर अली खान वन गुर्जरों से संबंधित मैटर कुछ लेके आए थे, तो उनको उन सभी के बारे में जो भी मतलब नियम है वो सब उनको मतलब उस तरीके से बता दिया गया है। जो उनकी समस्याएं थी वो भी सुन ली गई हैं और जितनों का हम लोग कर पाएंगे निराकरण हम करेंगे, बिल्कुल जो हम अपने नियम अनुसार कर पाएंगे, गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन में रहकर हम उसको बिल्कुल करेंगे। विधायक जी को भी बता दिया, विधायक जी इस चीज़ से मतलब विधायक जी ने किस तरह की समस्या है आपके यहाँ पर? विधायक जी ने वन गुर्जरों की समस्याएं रखी, बट उसमें मैंने विधायक जी को खुद भी मैंने क्लियर करा कि हम वन गुर्जरों को अस्थायी परमिट देते हैं, चराई वाला खाली उनको रहने का और इस चीज़ का नहीं, उनका खाली परमिट है हमारे यहाँ, सिर्फ वो चराई करते हैं जानवरों की। तो उनकी वो नंबर मतलब गाय भैंसे ऑलरेडी बुक वो है फिक्स्ड है, उसी हिसाब से उनको हम लोग परमिट काटते हैं। वो भी साल में अस्थायी और सिर्फ 6 महीने के लिए रहते हैं हमारे यहाँ।
रेगुलर नहीं रहते। तो मैंने विधायक जी को बात बताई, तो वो भी उस चीज़ से मतलब एग्री किए। बेसिकली वही बिजली और जल की मेरी समस्या थी, तो हमने उनको बता दिया कि कुछ चीज़ों में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना ही होता है। जैसे बिजली वाला मैटर था, तो जहाँ से केबल की लाइन जानी है बिजली की, तो बता दिया बिल्कुल, उसमें हम जो भी हम अपने स्तर से कर पाएंगे हम उसको शीघ्र करवाते उसको कर देंगे। थैंक यू। भाई आज डीएफओ शिवालिक से मीटिंग थी हमारी वन गुजरों के मामले में। अब आपको पता ही है कि बेचारे वन गुजर आज भी जो है आदि मानव की जिंदगी गुजारने में मजबूर हैं। आज भी बेचारे जंगली जानवर, इनको जंगली आदमी इनको कहते हैं, वन गुजर कहते हैं, जम्मू वाले भी कहते हैं, इनके 50 नाम है, लेकिन इनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है। हमने विधानसभा में भी मांग उठाई थी। हमने इनको कहा था कि जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर इन लोगों को स्थापित किया गया है, सरकार ने इनको मुख्य धारा से जोड़ा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इनको जोड़ा जाना चाहिए। और पहले उत्तराखंड के अंदर तो उत्तर प्रदेश में था उस टाइम जब इनको विस्थापित किया गया, ऐसे ही इन लोगों को भी करें, सहारनपुर वालों को भी करें। अब बिजनौर के अंदर भी किया जा रहा है, तो जैसे वहाँ पे हो रहा है उसी स्तर के ऊपर हमें भी हो। हमारे यहाँ पे तकरीबन 18 परिवार वहाँ रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं। कोई 10 किलोमीटर अंदर है, कोई 15 किलोमीटर अंदर है, कोई 5 किलोमीटर अंदर है। तो इस तरीके से इन लोगों का कोई समाधान होना चाहिए। इन लोगों को परमानेंट, इन लोगों का सॉल्यूशन हो, या मुख्य धारा से जुड़े, इन लोगों को स्कूल मिले, इनको कॉलेज मिले। फिलहाल अगर आप पूछो, आज गर्म मुद्दा हमारे यहाँ पर यह है कि हमारे जो पूरा जंगल है ये आर्मी को दे दिया गया ट्रेनिंग के लिए, 30 साल के लीज पे दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। आर्मी हमारी मजबूत होगी तो हम लोग मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से आर्मी इनसे जंगल खाली करा रही है, इन लोगों को जंगल तो देना, इनको जगह तो रहनी चाहिए। अभी जंगल में कह दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जंगल खाली कर दो, यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, बड़े बम चलते हैं वहाँ, बड़े बम की ट्रेनिंग है। कि भाई ये आपने अच्छी बात है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इनको तो कहीं बसाओ, इनको तो कहीं जगह तो रहने के लिए। अब ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे किसके घर में आके रुकेंगे? अच्छा, मियाँ बीवी बच्चे, फिर उनके साथ में 10-10 15-15 उनके पशु हैं, उनके जानवर हैं, उनको दूध के लिए, उनको उनका कारोबार यही है, जानवरों को टहलाना है, उनको जानवरों को चगाना है, उसके बाद उनका दूध बेचना है, अपनी रोजी रोटी बसर करनी है। तो कम से कम इन लोगों को जब तक ये इनको सरकार जो है इनको विस्थापित नहीं करती, कम से कम इनको यहाँ पे हमारा लोकल प्रशासन इनको जगह दे बाहर रहने के लिए। तो आज जेफओ मैम ने कहा है कि जब तक ये 15 फरवरी तक ट्रेनिंग चल रही है, हमारे यहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग चल रही है, तब तक जो है नीचे जो क्षेत्र है ये लोग वहाँ पर आकर अपना रह सकते हैं, जंगल खाली कर सकते हैं। 15 फरवरी को जब जंगल ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ये लोग वापस अपने डेरों में चले जाएंगे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ब्लॉक पुआया की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में पीड़ित ग्रामवासियों ने मीडिया को सूचना दी। वहीं दिव्यांग लाभार्थी का आरोप है कि आवास तो मिला लेकिन कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि प्रधान अवनीश सैनी ने अपने महातों के द्वारा 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली कर ली। कर्ज लेकर आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया। सरकार को सचिव और प्रधान द्वारा शासन की मंशा पर पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दर्जनों अपात्रों के पीएम आवास प्रधान और संबंधितों के द्वारा स्वीकृत कराकर मोटी रकम वसूल की गई और खुद पीएम आवास के लाभार्थियों के द्वारा वीडियो में बताया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा पहली किस्त में 20 हजार रुपए की अवैध तरीके से वसूली की गई है, जिसमें कुछ लाभार्थियों ने वीडियो में बताया कर्ज लेकर निर्माण कार्य पूरा कराया। इतना ही नहीं, भैंस बकरी कुंडल आदि गंवाने पड़े। ग्राम प्रधान और सचिव जो कि पात्र गरीब वंचित लाभार्थियां जो कि दर दर भटक रहे हैं, वो अपना गुजर बसर आज भी झोपड़ी डालकर ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पति का नाम क्या है आपके? गांव कौन सा ये? बड़ा गांव। प्रधानमंत्री आवास योजना पहली किस्त कितना हजार रुपए मिले थे आपको? 40। दूसरी किस्त? 70। तीसरी किस्त में? 10। अच्छा, प्रधान जी को खर्चे कितने हजार रुपए दिए थे? 20। क्या? 20 हजार लिए थे। अच्छा, 20 हजार रुपये किसको दिए थे? सोमा आए थे लेने। कौन? सोमा। अच्छा, तो ये बात सत्य बोल रही हो, कोई दबाव तो नहीं बोल रही हो? नहीं। अच्छा, तो 20 हजार रुपये आपके चले गए, फिर ये कहाँ से बनवाया आवास आपने? फिर हमने कर्ज लो। अच्छा, कहाँ से कर्ज लिया? इनके मेरे क्या घर वाले लाए। अच्छा, तो ये बात आप सत्य बोल रहे हो, कोई दबाव तो नहीं बोल रही हो? नहीं। तो खाते पर आपके आए थे पैसे, क्यों दे दिए उनको? अब भाई बेरी पे घर आओ थे, थप्पड़ ले गए तो हमों को देना वो। कौन आते थे बार बार? सोमा। अच्छा, सोमा कौन है? मेंबर है किसके? प्रधान जी के। क्या नाम है आपका? सुनीता। पति का नाम क्या है आपके? रामेश्वर। गांव कौन सा है ये? बड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको पहली किस्त 40 हजार रुपए मिले? हाँ मिले। दूसरी 70 हजार मिले? मिले। तीसरी किस्त में 10 हजार मिले? मिले। अच्छा, प्रधान जी को खर्चे कितने हजार रुपए दिए आपने? 20 हजार। 20 हजार। अच्छा,
तो प्रधान जी से आपने कहा नहीं गरीब हैं, वोट भी दिया, सपोर्ट भी करते, 20,000 ले लो, आवास नहीं बन पाएगा, क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी पहली बात आए ना, उनके कर्मचारी लोग आए तो उनने कही हमें 20,000 चाहिए, तो उन्हें ले जाओ भैया। कौन ले कर्मचारी? उनके साथी लोग आए। क्या नाम था उनका? उनको नाम सोमा। अच्छा, तो ये बात सत्य बोल रही हो कि दबाव तो नहीं बोल रही हो? नहीं, दबाव का है। उनके सामने भी कह दो कि जो पैसे ले गए। हाँ कह दी। नाम है आपका? करण। गांव कौन सा? ये पीछे आवाज दिख रहा है, आपके नाम से बना है? पिताजी का क्या नाम? अभी तक कितना रुपए मिला? 1,20,000। प्रधान जी को कितना दिया? 20,000 दिया। अच्छा, तो आप तो विकलांग हैं, आपने कहा नहीं प्रधान जी गरीब हैं और 20,000 रुपए चला जाएगा तो आवास नहीं बन पाएगा? उन्हें पहले से दे दिया। हाँ? पहले से मांगा था। पहले से मांग रहे थे? सच बता रहे हो? शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।